हुए हैं तमाम छात्र संगठनों से, और दिल्ली में अलग अलग जगह से छात्र और कई सारे टीचर्स, सिटीजन्स आज के कॉल पर यहाँ इकट्ठा हुए। ये एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, एक चेतावनी है हिंदुस्तान की सरकार को भी और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की सरकार को भी, कि जो वायदा खिलाफी उन्होंने की, जब ये प्रदर्शन सीजेपी के नेतृत्व ने वापस लिया था, जो पेपर लीक्स के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, तो वो इस अश्योरेंस के बाद लिया था कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिटेलिएटरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिन लोगों को अलग अलग जगह डिटेन किया गया है उनको छोड़ा जाएगा, जिन पर एफआईआर्स हुई है वो एफआईआर्स वापस ली जाएंगी और कोई नई एफआईआर नहीं ली जाएगी, लागू की जाएगी। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद से जिस बात का अंदेशा हम सब लोगों को पहले से था वही हुआ है। प्रोटेस्ट होने के बाद से, खत्म होने के बाद से हुआ यह है कि पहला, बिहार में बड़ी संख्या में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह से उठाया गया है, डिटेन किया गया है और उन पर एफआईआर्स लगाई गई। और जो नोटिस भी बिहार सरकार ने अब इमेंस प्रेशर के बाद निकाला है, वो नोटिस भी ये कहता है कि 26 तारीख शाम 6 बजे से पहले जो एफआईआर्स हुई हैं सिर्फ वो वापस ली जाएंगी। यानी अगर पुलिस पहले किसी को डिटेन करके बाद के समय की एफआईआर लगाती है या अब कोई एफआईआर लगाती है तो वो एफआईआर्स वापस रिवोक नहीं होंगी। इसलिए इन नोटिस पे, चाहे वो बिहार सरकार का नोटिस हो, चाहे वो असम सरकार का नोटिस हो, इन नोटिस पे भी हमको जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो लूप होल्स छोड़कर अलग अलग जगह छात्रों को पनिश करने की साजिश रची जा रही है, इसको पहचानने और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की जरूरत है। यही मौका है जब हम लोग एक बार फिर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि तमाम जगहों पर देशव्यापी तरीके से एक साथ संगठित होकर लड़े और इस बात के लिए लड़े कि अनकंडीशनली ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी प्रोटेस्टर नहीं होगा जिस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर हम लोगों ने इस पर कोई भी स्पेस दिया, अगर हम लोगों ने इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया, तो ये निश्चित है कि इस या उस रास्ते से सरकार एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करेगी। दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हम लोगों को जब होम मिनिस्ट्री से नोटिस मिलेगा तो हम लोग एफआईआर्स वापस ले लेंगे, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, उसमें जिन लोगों के नाम पुलिस डालना चाहेगी उनको डालेगी और उनको गिरफ्तार करेगी। हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलग अलग लोग जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रोटेस्ट को प्रचारित किया था, उन लोगों को ऑलरेडी पनिश करना शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के ऊपर एफआईआर्स गई हैं, कई सारे अकाउंट्स और पोस्ट्स जो हैं वो सरकार ने बैन करना चालू कर दिया है। इस वक्त जो तस्वीर है वो क्लियर है। सरकार जो पूरी हड़बड़ा गई है इस बात से कि उसको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ा और इतना बड़ा आंदोलन इतने समय तक चला, जो 20 तारीख के इतने भयंकर दमन की प्रोसेस के बाद भी शांत नहीं हुआ। इस आंदोलन की ताकत से जो वो हड़बड़ाई है, उस हड़बड़ाहट से और अपने फेस को बचाने के लिए अब वो स्टूडेंट्स के खिलाफ रिवेंज के रूप में ये सारी एक्टिविटीज कर रही हैं। इसी का मुखालफत करने के लिए और ये चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार ने ये तुरंत नहीं रोका तो हम लोग एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। और साथ में सीजेपी के लोगों से भी अपील करने के लिए कि आप लोगों ने सरकार की वर्बल अश्योरेंस पे एक तरफा तरीके से वापस लिया था जो प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के वापस लिए जाने के बाद ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब सिर्फ अल्टीमेटम देने से काम नहीं चलेगा। अब अगर हमको वास्तव में कोई काम करना है और स्टूडेंट्स अरेस्ट हो ये रोकने के लिए, तो हम लोगों को सीधा प्रोटेस्ट का कॉल देना होगा। इसी के साथ हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे। जो तमाम संगठन, अलग अलग सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक एक आकर अपनी बात रखेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले अग्रगामी छात्र नौजवान सभा से हमारे बीच साथी अमित हैं, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे।
साथी अमित। हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करो, छात्रों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा छात्रों को दामन बंद करो, पुलिसिया दामन बंद करो, हाथ तो उठा लो। साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि 20 जुलाई के बाद और खास करके पिछले 1 महीने में जो छात्र नौजवानों के आंदोलन चले हैं, इस दौरान जहां जहां पुलिसिया हिंसा हुई है और पुलिसिया हिंसा में बहुत लोग आहत भी हुए हैं, बहुत गंभीर तरह से घायल भी हुए हैं। साथ साथ ये भी हमें देखने को मिला है कि अलग अलग राज्यों में, असम में, बिहार में और दिल्ली में छात्रों नौजवानों पर जो लोग और इसके अलावा जो भी नागरिक इसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, इस आंदोलन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिसिया दमन चल रहा है लगातार। अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि खाना कहां से भेजा गया, उसकी भी छानबीन हो रही है। तो आज जरूरत है, ये बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा आंदोलन के दबाव में आकर, लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली पुलिस है और अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, उन्होंने अपने तरफ से कोई कदम पीछे नहीं हटाया है, बल्कि छात्रों नौजवानों पर, आम नागरिकों पर इसके जरिए एक भय का माहौल कायम करना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और ये जरूरी है कि ऐसे समय में जब आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत लोग झेलेंगे और झेल रहे हैं अभी। इसके लिए भी हमें लगातार इकट्ठा होना है और लगातार इस मुहिम को जारी रखना है, इस विरोध को जारी रखना है, ताकि जब तक दिल्ली पुलिस तथा तमाम बिहार और असम के राज्य पुलिस भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको वापस ना ले ले, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और अग्रगामी छात्र नौजवान संगठन यहाँ इसीलिए हाजिर हुए हैं कि इसमें हमारी जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है, क्षमता भर हम इसमें बिल्कुल भागीदारी करेंगे, यहाँ से जो भी कॉल दिया जाएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।